Hello and welcome to my channel. So today I'm making a study vlog, and I've seen my past few vlogs. I've realized that I've not been very communicative in those, so that is not in line with the purpose of this channel. And see, I don't study a lot during Monday to Friday. I generally study in the morning 1 hour maximum, and in the night I practice like on reasoning few questions. So that's all I do on the full week. And on Saturday, Sunday also you can see that I can study only one day, and so I try to maximize it. So I get up at 9:30 on Sunday, and I start with management, which is today I'm studying organizational conflict. So the PDF you can see is the physical printout of the notes. तो अगर आप इसको बाज़ार से करवाओगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है बिकॉज इज़ अ कलर्ड प्रिंट आउट, बट आई हैव अ प्रिंटर विथ मी, तो मेरे को ये उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है. एंड प्लस मैंने इसलिए करवाया बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा आई स्ट्रेन हो रहा था, एंड आई ऑल्सो विजिटेड अ डॉक्टर. ही आस्क्ड मी टू रिड्यूस माई स्क्रीन टाइम. द रीज़न बीइंग, सी आई ऑल्सो वर्क इन एन ऑफिस, एंड देन अपना देखो कुछ भी बोलो, we have screen time on phone as well. We scroll reels, that things cannot be avoided. And उसके अलावा है ऑल्सो स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, तो उसके लिए भी काफ़ी कमेंट्स रिप्लाई करना, ये सब करना, थोड़ा सा खुद को भी देखना पड़ता है कि हाउ माई चैनल्स परफॉर्मिंग एंड ऑल. तो कहीं ना कहीं मुझे आई स्ट्रेन हो रहा था, सो दैट्स व्हाई आई हैव डन इट. हियर आई एम रिवाइजिंग क्वांट एंड रीजनिंग का फार्मूलाज. ये रिक्वायर्ड है फॉर क्लियरिंग द RBI कट ऑफ्स, बिकॉज उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ता है. दिस आई प्रिपेयर फॉर दिस टाइम ओनली, लाइक मैं सेकेंड अटेम्प्ट है ना इस बार. प्रीवियस ईयर मैं सिर्फ सेबी के लिए फोकस थी, तो उसमें उतना रिक्वायरमेंट नहीं लगता था मुझे. क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी लेवल पे आते थे, पर इधर पे यू हैव टू लर्न दिस टेबल्स एंड क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स. इससे आपका ना कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं, कैन अटेम्प्ट मोर ऑफ क्वेश्चंस. सो आई मेड दिस डायरी एंड आई हैव जॉट डाउन ऑल दी थिंग्स. इसमें फार्मूलाज है जैसे CISA का, जैसे होता है ना, नेट CI रेट फॉर 2 years, नेट CI रेट फॉर 3 years, नेट डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI 2 years. तो ऐसे करके सारा फार्मूलाज इसमें, तो इसमें एक बार रिविजन हो जाता है मॉर्निंग में. After that, I ordered my breakfast from this outlet called Malguri. It's available in Mumbai, Pune and Dubai, as we can see. I'm a South Indian food lover. पहले मैं नहीं थी because I'm from Jharkhand, North Indian. I really liked छोले भटूरे and all these things. But इधर after that I have started working in Bangalore, and उसके बाद I have shifted to Mumbai. So I really like South Indian food. So this is a very nice outlet. And कुछ pastries भी मैंने मंगवाया था. After my breakfast, I थॉट कि ये पुराना बुक्स कॉपीज़ निकाल के देखूँ जो प्रीवियस ईयर का है, जो भी मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसका नोटबुक्स वगैरह जो मैंने नोट्स वगैरह बनवाए, उसको देखूँ मैं कि कुछ हेल्पफुल है कि नहीं इस ईयर के लिए. बिकॉज सी मोस्टली जो नोट्स है ये सारे सेबी के लिए है, जैसे कि मेंसुरेशन का, और ये सब मैंने नोट्स इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कोर्स नहीं लिया था सेबी के टाइम पे. मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा है कि आई हैव नॉट टेकन कोर्स. तो ये सारे नोट्स मैंने यूट्यूब से देख देख के किए थे, एंड मैंने फेज़ 1 भी ऐसे ही दिया था. बट येस, जब मैंने फेज़ 1 क्लियर किया तो मैंने लिया था ख़रीदा था मैंने नोट्स फेज़ 2 के लिए, एंड उसी से मैंने फेज़ 2 क्लियर किया था. सो ये सारे नोट्स मेरे हेल्पफुल हैं, बट इस बार के लिए नहीं, फॉर सेबी. तो अगर मेरे इस बार RBI नहीं होता तो दिस ऑल विल बी हेल्पफुल, बट आई डोंट वांट देम टू बी हेल्पफुल, आई वांट टू क्लियर RBI. और ये सब मैनेजमेंट के नोट्स है, ये सब रियली वेरी हेल्पफुल थे मुझे एग्ज़ाम के समय एक टाइम पे रिवीजन करने के लिए. बट फिर जब मैंने नोट्स ख़रीद लिया तो फिर मैंने उसी से पढ़ा, एंड मैंने उसमें मार्कर वगैरह यूज़ करके सब मार्क कर लिए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो एक बार मैंने ऊपर ओवरव्यू दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होते हैं तो उतना आपको इन डेप्थ नहीं पढ़ना पड़ता है. एक बार बस आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको हेल्पफुल हो जाता है. कई बार हम लगता है ना कि हम फेल कर गए तो हम शायद नहीं पढ़े होंगे इतना, बट यू कैन सी कितना मैंने स्टडी किया है, कितना सब थिक नोट्स मैंने फिल किया है एंड प्रैक्टिस किया है. बट नेवरदीलेस आई डोंट हैव दैट माइंड सेट. आई ऑलवेज बिलीव कि एफर्ट्स आर नेवर वेस्टेड, एंड जो भी आप पढ़ते हो आपको कभी ना कभी काम आ ही जाता है. हाँ, बुरा ज़रूर लगता है उस टाइम पे जब फेल होते हैं, बट डेफिनेटली आप अभी जो जैसे जब आप फर्स्ट टाइम दे रहे थे उस टाइम पे आप सेम लेवल पे नहीं थे जो अभी होंगे. एंड दिस ऑल्सो वेरी फेमस सेइंग कि एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वाज वंस अ बिगिनर. तो कोई भी चीज़, जो कोई भी बैंकर भी है वो नाउ ही इज़ एक्सपर्ट इन रीजनिंग एंड क्वांट, बट ही वाज आल्सो वंस अ बिगिनर. एंड एक टाइम था कि उसको भी नहीं आता था जैसे अभी हम हैं. So just keep practicing. Here I've taken this shot where this traffic police is working so hard and coordinating the traffic in such a rain, wearing a raincoat. So it's really very recommendable and inspiring. Here I've ordered paneer tikka salad bowl for myself for lunch. It's really very healthy. It contains around 48 grams of protein, something from VFit. So you can try it in Mumbai. उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया. This is mini mock test from Olive Board.
एंड ये हर वीक आता है, सैटरडे को मॉर्निंग में से लेके संडे को शाम 7 बजे तक अवेलेबल रहता है। एंड इसमें मेरे को जनरल अवेयरनेस में मार्क्स बहुत ज़्यादा कमाया है। इसका रीज़न है कि जनरल अवेयरनेस अभी आई एम नॉट स्टडिंग एंड फोकस मेरा उतना नहीं है उसके ऊपर, बट स्टिल मेरा जनरल अवेयरनेस खैर मुझे इतना याद रहता भी नहीं है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा बहुत भयानक मार्क्स आ जाएगा, बट येस अ डिसेंट मार्क्स विच विल हेल्प मी इन पासिंग। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि मेरा क्वांट में भी मार्क्स नहीं है, सो इट्स जस्ट अ प्रूव कि मेरे को क्वांट में भी कभी भी अच्छा नहीं आता, बट डजंट मीन कि मेरे को अच्छा आ नहीं सकता। विद प्रैक्टिस एवरीथिंग कैन हैपन। हेयर आई एम शोइंग यू एनालिसिस ऑफ माई मॉक। सो जीए में तो 4 सही हुआ है एंड 10 गलत होने की वजह से मुझे नेट में 1.5 मार्क्स आया है। हालांकि मुझे खैर कुछ आता नहीं था, बट ऑफ कोर्स आई डोंट रिकमेंड कि आप मेन एग्ज़ाम में ऐसा करो। मेन एग्ज़ाम में आई ऑल्सो डोंट डू सो मच ऑफ नेगेटिव, आई अटेम्प्ट ओनली व्हेन आई नो। So after seeing all this, I have decided that ki 1 hour I will take out for general awareness as well, because that now I think it's the time to start it. And in English मेरा 3 नेगेटिव चला गया and 2 I have not attempted. ये 3 नेगेटिव में से 2 इसलिए था बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें बोला था कि विच इज़ नॉट करेक्ट यू हैव टू पिक आउट। आई थॉट कि सेंटेंसेज विच आर नॉट करेक्ट इज़ गिवन, बट एक्चुअली इट वॉज द करेक्टेड स्टेटमेंट्स विच वर गिवन। एंड बिकॉज उस कन्फ्यूजन की वजह से 2 नेगेटिव ऐसे हो गया। एंड 2 क्वेश्चन दिस कॉलम टाइप क्वेश्चन जनरली डोंट अटेम्प्ट बिकॉज इसमें टाइम लगता है एंड जनरली मेरा सही नहीं होता है। सो और एक ही आरसी का क्वेश्चन है जो लास्ट में मैं आरसी सॉल्व कर रही थी, तो टाइम अप हो गया था एंड दिस आई कुड नॉट अटेम्प्ट। बाकी क्वेश्चंस इंग्लिश के उतने टफ नहीं थे, इजी थे। एंड लेट्स मूव टू क्वांट सेक्शन। क्वांट में मैंने 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। ये मुझे सब्ट्रैक्शन एरर हो गया एक्चुअली, फास्टली आई वाज सॉल्विंग वेरी फास्ट एंड उसकी वजह से ये एरर हो गया कि लाइक 96 माइनस 36 समथिंग was there and it was like 55.4, but by mistake in a hurry I wrote 45.4 and it was a clerical mistake because of which I not only lost 1 mark but also negative was 0.25. So ऐसा errors definitely will happen, कितना भी we try to prevent but this will happen. This is very real things that's happening in exam and इसकी वजह से नंबर जाते हैं. That's why we suggest कि कुछ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आने चाहिए, सो दैट अगर कुछ बाय मिस्टेक आपको लग रहा है कि नहीं गलत नहीं भी है तो भी गलत हो जाने के चांसेस होते हैं, तो उसमें कवर कर लेंगे। रीजनिंग सी वन ऑफ यू आस्क्ड मी कि हाउ इफ आई अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग एंड व्हाट इज माय लॉजिक। सी आई डेफिनेटली अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग। हियर द क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉज एंड इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एज वेल, इन विच वी आर आस्क्ड टू आंसर कि विच ऑफ दिस फॉलोज। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था एंड दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट। एंड जनरली क्या होता है ना, इसमें वी मार्क 1 एज इफेक्ट एंड 1 इज कॉज, बट ऐसा नहीं होता। कभी कभी दोनों कॉजेज भी होते हैं, दोनों इफेक्ट्स भी होते हैं, तो वेरी केयरफुली यू हैव टू स्क्रूटिनाइज। दिस इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन। इट वॉज वेरी वेरी ईजी एंड दिस इज इनइक्वालिटीज़। एंड ये जैसे पजल, आई डोंट सॉल्व पजल, आई जस्ट स्किप इट। एंड दिस इज इनइक्वालिटीज़। दिस इज ऑल्सो ईजी चैप्टर, इफ यू डोंट नो यू कैन प्रैक्टिस। अगेन दिस इज अ पजल, आई डोंट सॉल्व इट। ये इनपुट आउटपुट है, ऐसा क्वेश्चन भी मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज जनरली बहुत टाइम लेता है। व्हाट इफ इट डजंट गेट सॉल्व। पर इसका पहला क्वेश्चन जो था बहुत इजी था बिकॉज ये स्टेप 1 से रिलेटेड है, तो आई सॉल्व इट बिकॉज पहला स्टेप से सॉल्व करके बाद मार्क्स मिल रहा है, तो वाई नॉट। इसमें था कि फर्स्ट 3 वर्ड्स को नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर पे लेटर में चेंज करना है, लास्ट 3 को प्रीसीडिंग लेटर पे चेंज करना है। ऐसे करके यही इसका फर्स्ट स्टेप का क्रैक कोड था। सो उसको हेल्प करके मैंने ये पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी कैन रिवर्स सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। अब जैसे इस पूछे कि व्हाट इज द कैपिटल लेटर्स में से कौन सा सही है, इसके लिए ऑल 5 स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व टू क्रैक दिस क्वेश्चन। सो उसके लिए एक तरह से आप पूरा पजल ही सॉल्व कर रहे हो। सो दैट आई डिड नॉट डू एंड आई स्किप्ड ऑन टू अनदर क्वेश्चंस। So this is a syllogism question and it was easy. And the next question, fill in the blanks. Again I didn't solve it and move forward. ये question I don't know मेरा गलत कैसे हो गया। I recorded the question to statement 1, but there was of course some issues that I did not realize at that point of time. Again moving forward, there is a puzzle and see again this is a critical reasoning question. I have attempted it and it is right for me.
The next question is alphanumeric series. इसमें this is really easy question, and ऐसे questions if you of course you'll find one or two. So please stick to those questions and solve it. This will definitely fetch you 1-2 marks and help you survive the cutoffs. So this is whole mock analysis of mine. I have shooted for you, and I hope you find it helpful. And this is आई एम प्रिपेयरिंग माई डिनर हेयर. यहाँ पर मैंने ऑर्डर नहीं किया कहीं से, बट ऑफकोर्स मैंने ये दोनों इंस्टामार्ट से मंगवाया है. एंड दिस आर मेकिंग बर्गर. इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस पैटिस को वी हैव टू टॉस इन ऑन अ तवा एंड इट विल बी रेडी. अगेन यू स्टफ इट ऑन द ब्रेड एंड इट्स रेडी. सो दैट्स ऑल.